हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे टॉपिक चालू है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यस बी कॉम क्लास सेमेस्टर 4 एंड यस बैफ वाले बच्चे सेम 4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है आपका आज का सम। एक न्यू टॉपिक, आप न्यू टॉपिक तो नहीं बोल सकते, एक न्यू कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है। मतलब जब पेमेंट की बात आएगी तो वहाँ पे एक छोटा सा चेंज आएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। वैसे टॉपिक इजी है बट काफ़ी बच्चों को कॉन्सेप्ट वो समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए आज की क्लास लास्ट तक देखेंगे जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं जनरल एंट्री विथ बैलेंस शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने भाई, बैलेंस शीट का डिटेल देके रखा है, क्लियर हर एक बच्चे को दिख रहा है क्या? जहाँ पे डिफरेंट आएगा मैं ऑलरेडी हाईलाइट करा दूंगा बच्चा कि ये आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है। बैलेंस शीट का डिटेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन द एबव डिटेल्स देके रखा है। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू फॉलोइंग द स्टेप्स टू रिडीम 8% प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो पहले हम लोग किसका एंट्री करते हैं सर? पेबल वाली एंट्री। प्रीमियम पे दिया है तो भाई प्रीमियम वाली एंट्री, प्रीमियम पे दिया है तो भाई एंट्री नंबर 1 कितने परसेंट का, अगर मैं बात करूं कितने परसेंट का है? 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस। तो मैं लाइन लिखूंगा 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अगर प्रीमियम पे किया तो हमें ये भी लिखना पड़ता है प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्लियर है क्या? चलिए डिटेल देखते हैं ज़रा। अगर मैं बैलेंस शीट में जा रहा हूँ, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर था कितने का सर? 2 लाख। तो भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप लिख दो 2 लाख, क्लियर है क्या बच्चा? बट यहाँ पे बोला 5% प्रीमियम है तो 2 लाख का 5% निकालने का कितना आता है भाई? 10, और ये हो गया 2,10,000। कोई दिक्कत है? नरेशन किस चीज की एंट्री आपने पास किया सर? बीइंग अमाउंट पेबल फॉर द रिडम्पशन 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपने प्रीमियम की बात कर दिया वैसे इसको सेटल करना पड़ेगा बच्चा। जैसे आप ये प्रीमियम की जब बात कर देते हो तो भाई नंबर 2 इसको रिटर्न ऑफ करना है, और रिटर्न ऑफ किसी भी फ्री रिजर्व से होगा। फ्री रिजर्व देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया सर? पीएनएल वहाँ पे सामने दिख रहा है, सफिशिएंट पैसा पड़ा भाई 4,50,000, तो ईजिली पेमेंट हो सकता है इसका 10,000 का। तो मैं लाइन लिख रहा हूँ, कहाँ से पेमेंट होने वाला है सर? कहाँ से रिटर्न ऑफ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट कर दो, डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कौन सा? प्रीमियम वाला। 10,000 यहाँ पे लिखा तो 10 आपको यहाँ भी लिखना है। कोई डाउट है किसी को? नहीं, डाउट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। थर्ड न्यू इश्यू है कि CRR, तो ये लाइन खुद बताएगा क्या करना है। आगे का डिटेल से मैं पढ़ता हूँ। डिटेल्स क्या लिखा है भाई? टू कंपनी इशू 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एट प्रीमियम ₹2 पर शेयर। इक्विटी शेयर इशू हो रहा है फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे क्लियर मेंशन कर रहे हैं रिडम्पशन के लिए किया गया इक्विटी शेयर को इशू। तो इशू किया आपने, पैसा आएगा, पैसा आएगा। इसका नरेशन बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट आ जाओ। पैसा आ रहा है सर बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, लेकिन रीजन क्या पैसा आने का सर? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पैसा आने का रीजन क्या भाई? इक्विटी शेयर कैपिटल आपने इशू किया, वो भी प्रीमियम पे किया है, तो टू प्रीमियम ऑन
टू प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना है सर 4000 इंटू 10 कर दो। 4000 इंटू 10 किया तो कितना आता है 40,000। ये आपका मिलेगा अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल का। प्रीमियम कितना बोला है ₹2 पर शेयर, तो 4000 शेयर है इंटू 2 कर दो, 4 2 8 8000 और यहाँ पे टोटल हो गया 48,000। अगर मैं पूछूं कोई डाउट है क्या किसी को? सिंपल। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड एट प्रीमियम हो गया नरेशन। नेक्स्ट आ जाओ 4 इक्विटी शेयर कैपिटल को यहाँ पे देखो जरा। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है बच्चा? 2 लाख सर, 2 लाख दिख रहा है। इक्विटी शेयर सॉरी प्रेफरेंस शेयर जो आपको रिडीम करना था कितना दिख रहा है सर 2 लाख। आपने 40,000 तो भाई न्यू इश्यू करके ले लिया, तो अभी भी बैलेंस कितना बच रहा है 1,60,000। अरे सामने दिख रहा है ना भाई 1,60,000। तो इतना हमें क्या करना पड़ेगा CRR क्रिएट करना है। क्लियर है कि नहीं? कैसे पता चला CRR? इजी, 2 लाख का पेमेंट है, 40,000 आपने इक्विटी शेयर से ले लिया, तो बैलेंस जो बचा वो CRR क्रिएट करने का। और CRR क्रिएट कहाँ से होगा सर? अपने फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा है, तो मैं लाइन लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। कितना? ये डिफरेंस जो अभी निकाला भाई 1,60,000 1,60,000। एंट्री किस चीज़ की एंट्री पास किया सर? बीइंग CRR क्रिएटेड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएटेड। क्लियर है क्या? CRR क्रिएट हो गया भाई 160 यहाँ से हो गया, 40 यहाँ से हो गया, 2 लाख के पेमेंट का हो गया कम। तो लास्ट एंट्री होती है पेमेंट का। लास्ट एंट्री बच्चा क्या रहेगा? पेमेंट का। बट उसके पहले उन्होंने कुछ और लाइनें ऐड कर दिया, वो जरा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही चीज नया है। जैसे एक तो इन्वेस्टमेंट की बात किया, ये तो पुराना इन्वेस्टमेंट की एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ एट मार्केट प्राइस, तो ऊपर बैलेंस शीट में चले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में बुक वैल्यू कितना 1,50,000, मार्केट वैल्यू कितना है 1,90,000। मतलब 150 का इन्वेस्टमेंट मैंने 190 में सेल किया, पैसा आएगा सर बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया बच्चा, कितना आया सर 1,90,000, क्योंकि मार्केट वैल्यू पे सेल किया। और हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो टू इन्वेस्टमेंट जा रहे तो भाई टू इन्वेस्टमेंट कितने का गया सर 1,50,000। बुक वैल्यू कितना बचा 1,50,000, तो 40,000 का बेनिफिट मिला। 40,000 का प्रॉफिट है भाई, प्रॉफिट है तो लिखने का टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मैं पूछूं डाउट है क्या? 150 का था बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे बेचा, 190 का सेल कर दिया सर, 190 कैश आया, 150 का इन्वेस्टमेंट गया, 40,000 का बेनिफिट हुआ। कोई डाउट है क्या? नहीं, ये तो न्यू कॉन्सेप्ट नहीं था, ये तो हमने पहले ही सीखा है। अब ये जो लास्ट लाइन लिखा है ना, ये न्यू आई है और इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइन क्या बोल रहा है भाई? ऑल द पेमेंट जो हुआ है मेड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेप्ट दोज होल्डिंग 100 शेयर्स हु कुड नॉट बी ट्रैक्ड। मतलब जब पेमेंट करने का टाइम आया ना, तो उसमें से 100 शेयर अभी ट्रैक नहीं कर पाए मतलब पता नहीं चल पा रहे भाई कि वो पेमेंट एग्जीम मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमारे कौन है। तो मतलब उनको होल्ड रखना है, बाकी को पेमेंट कर देना है। अब इसका मतलब जो पेमेंट हम अभी तक पूरा कर देते थे, लिखते थे ना पैसा जा रहा है भाई बैंक अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर लिख देते थे। अब यहाँ पे ऐसी एंट्री नहीं पास होगी, मतलब पास होगी यही एंट्री, बट वहाँ पे 100 शेयर को होल्ड रखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? लास्ट में और क्या डिटेल्स बोल रहे हैं? यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में फिर उसके बाद बोल रहा है भाई बैलेंस शीट भी आप प्रिपेयर कर दो, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। चलिए पहले इसकी एंट्री कर देते हैं, पेमेंट वाला लास्ट। अगर ये लाइन नहीं लिखा होता, ये 100 वाला 100 को अभी होल्ड रख दो, अगर ये लाइन नहीं लिखा होता तो आप एंट्री क्या पास करते? सर पैसा जाता है, और पैसा किसको जाता है बच्चा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो हम लोग लिखते थे सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, यही तो आप लिखते थे, टू बैंक अकाउंट। अगर मैं बोलूँ तो इसमें कोई डाउट नहीं। प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कितना करना था सर 2,10,000, और आप 210 यहाँ लिख के 210 यहाँ पे लिखते थे, बट अभी ऐसा नहीं हो पाएगा। इसका रीज़न क्या है? लाइन फिर से अच्छे से पढ़ लो। बोला 100 शेयर ऐसा ना जो अभी ट्रैक ही नहीं हो पा रहा, तो उनका पेमेंट आप होल्ड रख दो।
होल्ड रख दो। अब यहाँ पे कुछ बच्चे अमाउंट निकाल नहीं पाएंगे, 100 शेयर का आएगा कितना, सिंपल सा ध्यान रखना, सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने थे वो जरा काउंट कर लो आप। नंबर ऑफ शेयर बैलेंस शीट में जाओ, कितना दिया था प्रेफरेंस शेयर कितना था सर, 2000 शेयर था, 2000 शेयर। आ जाओ इधर, 2000 शेयर था और एक शेयर कितने का सर 100, तो आ गया 2 लाख। क्लियर है क्या? अब इसका मतलब इसी पैटर्न में ये भी चलेगा, कितने शेयर की बात नहीं है, कितने शेयर अभी आपको ट्रैक नहीं हो रहा सर, 100 शेयर, फेस वैल्यू कितने का है सर 100, तो मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया बच्चा 10,000। लेकिन ये प्रीमियम पे भी गया था ना, कितना परसेंट प्रीमियम, 5%, तो इसका भी 5% निकालो आप, 10,000 प्लस 5% कितना आ रहा है, 10,000 प्लस 5% कर दो, क्लियर है क्या? ध्यान रखना कैसे निकालना है, इजी सर। 100 शेयर को होल्ड रखना है, 100 शेयर इंटू 100, फेस वैल्यू जो था वो तो रहेगा, लेकिन प्रीमियम पे हुआ था ना, तो उनका प्रीमियम भी होल्ड रखना है। मतलब जो ये आएंगे यहाँ पे जिनको होल्ड रखना, तो 2,10,000 ले लो कैलसी पे, 2,10,000 माइनस 10,500, 199,500 ये आपका आएगा बैंक में। और जो बैलेंस बचा, कितना बैलेंस 10,500, उसको लिखना पड़ेगा टू अमाउंट पेबल, अभी पेमेंट नहीं किया, अभी इनको होल्ड रखा जाएगा, अमाउंट पेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या होल्डर आप लिखो, होल्डर अकाउंट। क्लियर है क्या? इसको फिर से समझना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। क्या है सर, 100 शेयर था, 100 शेयर का ट्रैक नहीं कर पा रहे, तो 100 शेयर इंटू फेस वैल्यू देखना, बैलेंस शीट में 100 था, तो 100 इंटू 100 कर दिया 10,000। बट प्रीमियम यहाँ पे मैच करना, प्रीमियम पे भी बात हुआ था सर, प्रीमियम की बात कर रहे हैं 5%, तो 10,000 का 5% ऐड कर देना, 10,000 प्लस 5%, तो ये सीधा जो होल्ड रखेंगे ना उनका आएगा, बाकी का पेमेंट कर देने का, मतलब 2,10,000 माइनस कर दोगे तो ये डिफरेंस अपने आप ही आ जाएगा। क्लियर है? अब इसी रीजन की वजह से कुछ लोग का ये कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा टैली, बट टैली करना सीखना है आराम से, असेट साइड से हमेशा स्टार्ट करने का, क्योंकि असेट का मतलब टैली करना थोड़ा सा आसान होता है। कैसे जरा आ जाओ असेट में, असेट में आ जाओ बच्चा। सबसे सर पहला सर फिक्स असेट, फिक्स असेट के बारे में तो सर यहाँ पे कहीं कुछ बोला ही नहीं है, तो सीधा कॉपी पेस्ट कर दो, कितना 15,75,000, कोई दिक्कत है क्या? 1575 आ जाओ फिक्स असेट, 15,75,000। अगर मैं बोलूँ किसी बच्चे को डाउट है क्या? नहीं सर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमारा सर दिया बैंक, कितना 2,18,000, तो इसका वर्किंग करना है 2,18,000, कोई डाउट है क्या? आ जाओ बैंक का, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, स्टार्ट करो जरा। बैंक कहीं पे दिख रहा है क्या सर? बैंक यहाँ पे सर दिखा डेबिट, तो डेबिट अगर दिखा तो ऐड कर देने का। बैंक असेट वाली चीज अगर डेबिट में दिखी तो ऐड कर दो। बैंक हमारा असेट है तो डेबिट है, तो डेबिट ऐड करो। कितना डेबिट दिख रहा है सर? 48,000, तो आपको कैलसी उठा लो बच्चा, 48,000 ऐड कर दो। क्लियर है क्या? और देखो कहाँ पे दिख रहा है, नेक्स्ट आ जाओ सर। यहाँ पे भी बैंक डेबिट 1,90,000, तो यहाँ पे लिखो प्लस 1,90,000, मतलब बैंक डेबिट दिखा ऐड कर दो। नेक्स्ट आ जाओ, क्रेडिट है माइनस कर दो 199,500 माइनस 199,500, कितना आ रहा है भाई? तीनों प्लस लास्ट वाला माइनस 2,56,500। क्लियर है क्या? कैसे किया समझ में आया? बैंक जो बैलेंस शीट में दिया था लिख लिया, जनरल एंट्री में स्टार्ट किया, लाइन 1 से बैंक जहां दिखेगा रुक जाना भाई। बैंक डेबिट में दिखा ऐड कर दो, क्रेडिट में दिखा लेस कर दो, यही सिंपल सा रूल है, यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लिख दिया। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, इन्वेस्टमेंट। तो सर इन्वेस्टमेंट तो सेल हो गया हमारा, इन्वेस्टमेंट तो सेल हो गया भाई। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 1,50,000, क्रेडिट में दिख रहा है, असेट वाली चीज क्रेडिट होती है तो माइनस कर दो, मतलब इन्वेस्टमेंट तो हमारा पूरा सेल ही हो गया, खत्म है। तो असेट वाले पार्ट खत्म, अब इनका टोटल ले लो, दोनों को प्लस कर दो, तो बैलेंस शीट में असेट वाले पार्ट का टोटल हमेशा मोस्टली आ जाएगा, क्योंकि ये इजी होता है। दोनों प्लस कर लो, 18,31,500। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। लाइबिलिटी में जाओ जहाँ ज़्यादा टेंशन बढ़ने वाली है। चलिए लाइबिलिटी की जब बात करेंगे, सबसे पहला क्रेडिटर्स आ रहा है भाई 2,58,000, इसमें तो कुछ बोला नहीं है, तो 2,58,000 कॉपी कर दो,
क्रेडिटर बोले तो ट्रेड पेबल में आ जाओ, 2,58,000 कॉपी कर दिया, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन इसमें था ही नहीं। डाउट कंफ्यूजन या फिर नोट्स ऑफ अकाउंट हमारे ये दोनों के बनते हैं, और ये भी आसान होता है। देखो अभी सबसे पहले इक्विटी कैपिटल, क्योंकि सबसे बड़ा हेडेक प्रॉब्लम लोचा जो रहता है वो रिजर्व एंड सरप्लस को लेके रहता है, बच्चे वहीं फंस जाएंगे। बट टेंशन नहीं भाई, जो पहले इजी है ना उनको पुटअप करो, पहले टेंशन वाले में कूदने का नहीं, क्योंकि वहाँ हेल्प हो जाएगा। जब टैली करेंगे डिफरेंस खुद ही बता देगा सर कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, अगर मिस्टेक होगा भी तो। इक्विटी शेयर कैपिटल पे आने का, बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दिया था सर? 10 लाख, तो इसको लिख लिया करो। यहाँ पे लिखने का भाई 10। प्रेफरेंस शेयर तो पूरा रिडीम कर दिया, तो उनको हटा ही दो आप, उनको निकाल दो आप। आ जाओ जरा इधर, इक्विटी शेयर कैपिटल ढूंढो बच्चा, इश्यू हुआ था तो आएगा ही कहीं ना कहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट में है 40,000, लायबिलिटी वाली चीज़ अगर क्रेडिट में है तो ऐड होता है, ध्यान रखना। एसेट लायबिलिटी उल्टा चलते हैं, लायबिलिटी की चीज़ अगर क्रेडिट है तो ऐड होगा, डेबिट है तो माइनस होगा। एसेट वाला चीज़ अगर डेबिट है तो ऐड हो जाएगा, क्रेडिट है तो माइनस हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इधर भी 40,000 है, तो 40,000 ऐड कर दो, 40,000 ऐड कर दो। और कहीं इक्विटी शेयर कैपिटल कहीं भी नहीं है, तो भाई 10,40,000, तो ये हो गया 10,40,000। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं, डाउट वाला टॉपिक तो अब आया है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या क्या दिया जरा देखो पहले। सिक्योरिटी प्रीमियम दिया सर 35,000, यहाँ पे देखेंगे 35,000 लिखने का। नेक्स्ट आ जाओ जरा, नेक्स्ट हमारे पास और कौन आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,50,000, प्लस करो पहले, फ्री रिजर्व जितने भी ऐड कर लो आप। एंड कौन है? 2 ही है। अब यहां से स्टार्ट करना चालू करो भाई। सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढो। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में दिया 10,000, तो मैंने क्या आपको बताया भाई, लायबिलिटी वाली शीट डेबिट में है तो माइनस करना चालू करो, तो मतलब ये माइनस हो जाएगा। माइनस कितना बचा? 10,000। कोई डाउट है क्या किसी को? प्रीमियम ध्यान रखना, कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा सर प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम में ऐड कर दूं क्या? नहीं, देखो ना, प्रीमियम वही चीज़ डेबिट है, वही चीज़ क्रेडिट है, तो क्या कैंसिल ही हो गया? नहीं लिखने का इसको। नेक्स्ट आओ, यहाँ देखो प्रीमियम क्रेडिट है, प्रीमियम मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम की बात हो रहा है, ये क्रेडिट है। तो मैंने क्या सिखाया आपको, लायबिलिटी वाली चीज़ अगर क्रेडिट है तो ऐड कर दो। कितना? 8,000, तो भाई 8,000 ऐड कर दो। क्लियर है क्या? क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट आया 1,60,000, 1,60,000 माइनस कर दो। नेक्स्ट आ जाओ, और कहीं पे है? और कहीं पे P&L है सर, क्रेडिट है 40,000, क्रेडिट में रहेगा तो क्या बोला था? ऐड कर दो। और कहीं पर दिख रहा है? कहीं नहीं है। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? टोटल कितना आया इनका? टोटल ले लो, टोटल करो जरा। कितना आ रहा है? और लास्ट आपका CRR कहां पर है? CRR 1,60,000 और ऐड करो। CRR भी होल्ड रखना। कितना है? क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा यहाँ तक। नहीं क्लियर है तो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। आई थिंक कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया होगा कि कैसे चला है, तो दूसरा देखो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन देखने का। सबसे पहला बैलेंस शीट में आ जाओ, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना देके रखा था? 35,000, तो लिखने का यहाँ पे ध्यान दो, इधर 35,000। सबसे पहले प्रीमियम को सेटल करो आप। प्रीमियम आ जाओ, कहीं सर प्रीमियम दिख रहा है क्या? प्रीमियम सर डेबिट है, वही चीज क्रेडिट है, तो ये एंट्री तो वैसे भी आप इग्नोर कर देना कि भाई इसका बैलेंस शीट में चीज नहीं आएगा। प्रीमियम यहाँ क्रेडिट दिखा है, तो पहले प्रीमियम को सेटल करो। 8,000 क्रेडिट है तो ऐड होगा, और अब कहीं भी प्रीमियम नहीं है, तो प्रीमियम का काम हो गया खत्म। अब आ जाओ P&L अकाउंट का, तो P&L बैलेंस शीट में कितना देके रखा था? प्रॉफिट एंड लॉस कितना देके रखा है? 4,50,000, 4,50,000। अब P&L लूडो कहां पर है? स्टार्ट हो जाओ भाई। प्रॉफिट एंड लॉस सर डेबिट में है, 10,000 माइनस होगा, डेबिट वाली चीजें हमारी होती है माइनस। नेक्स्ट आ जाओ, 4 में फिर से डेबिट है 1,60,000, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 1,60,000, माइनस 1,60,000। और आ जाओ, P&L कहाँ पे दिख रहा है सर? क्रेडिट है, क्रेडिट वाली चीज़ें ऐड होती हैं, तो ऐड हो जाएगा फिर से 40,
और कहीं पे दिख रहा है? नहीं। हो गया टोटल, तो टोटल कितना आया? 523। जब आप इसका नोट्स ऑफ अकाउंट बनाओगे तो इसी पैटर्न में बनाना है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? इनका टोटल ले लो, आप टोटल लो, मैच करो ज़रा। टोटल ले लो, बताओ कितना आ रहा है? कितना? चलो कितना आया? 18,21,000। कितना अमाउंट का हमारा है? 1821 आ रहा है टैली। इधर टैली कितना आ रहा है बच्चा? 1831,500। तो एसेट बेसिकली हमेशा सही चलते हैं। 10,500 का डिफरेंस है और मुझे दिख गया 10,500 का अमाउंट कहाँ डिफरेंस दिख रहा है? ये देखो, आपको अमाउंट पेबल आपने रखा है ना भाई, होल्ड रखा है, पेमेंट किया नहीं है, तो करंट लायबिलिटी का पार्ट है। करंट लायबिलिटी में आप इसी में ऐड कर दो 10,500, मतलब ये आपका 2,58,000 था, प्लस इसी में ऐड कर दो 10,500। ये दोनों ऐड करके बताओ कितना आया? 268,500। अब ऐड कर दो, टैली हो गया। ये बेनिफिट होता है, अगर कोई अमाउंट डिफरेंस आया तो आप सीधा मैच करना। अगर आपने सिस्टमेटिक किया तो उसी अमाउंट का डिफरेंस आने लगेगा। इस तरीके से अगर कोई अमाउंट छूट गया रहेगा तो, और टोटल कर लो, अब मैच हो गया भाई 18,31,500। क्लियर है क्या भाई? क्लियर है क्या? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे मेन होता है आपका ये टॉपिक। ये अगर किसी बच्चे ने कर लिया तो भाई कॉन्सेप्ट ही खत्म। इसमें जितने भी फ्री रिजर्व होते आते हैं, अगर वो फ्री रिजर्व डेबिट में है माइनस होते हैं, क्रेडिट में है ऐड होते हैं, और लास्ट में CRR, यहाँ पे मैंने फिर से ऐड नहीं किया CRR, 1,60,000 का CRR, तब जाके आपका रिजर्व मिल जाएगा। क्लियर है? अब टोटल करके देखोगे मैच, ऑलरेडी टोटल पीछे अभी किए थे हमने। तो इस तरीके से बैलेंस शीट करना है। ध्यान रखना, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स ऑफ अकाउंट बनाना कंपलसरी है। तो इसको मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो प्लस या माइनस होने वाला सब चीज़ें यहाँ सामने आपके दिखा रहा हूँ। कैसे प्लस हो रहा है, क्यों प्लस हो रहा है, लॉजिक सिंपल सा समझ में आ रहा है। क्लियर है? नोट कर लो आप इसको। चलिए, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी जनरल एंट्री या फिर बैलेंस शीट को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है तो जरूर नीचे कमेंट पे ऐड कर दो। 1 से 2 वीडियो और लेके आ जाऊंगा ताकि बैलेंस शीट वाले कॉन्सेप्ट आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा SY BCom एंड SY BAF वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।